आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे आफ्टर इफेक्ट के अंदर एक्सप्रेशन किस तरह से लगाए जाते हैं और एक्सप्रेशन हमारा बहुत सा काम आसान कर देते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारा काम आसान किस तरह करते हैं और हम इसको किस तरह से यूज़ करते हैं। मैं सिंपल आपको बताता हूँ कि जैसे अगर मैं एक सर्कल ऐड कर लूँ और उसके बाद मैं सर्कल को डैशेस में कन्वर्ट कर लूँ। ठीक है, स्ट्रोक एंड देन डैशेस। ठीक है, अब ये मेरे पास डैशेज है, मैं इनका थोड़ा गैप रख लेता हूँ। सही है। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि हमारी डैशेज जो हैं वो सिंपल हमारे पास हमारे ऑफसेट से चलती हैं। मैं सिंपल आपको चला के दोबारा दिखा देता हूँ कि ये देखें, ये हमारे जो डैशेज हैं ये ऑफसेट से मूव करती हैं। ठीक है, ये देखें, अगर मैं आपको प्ले करके दिखाऊँ तो ये देखें, जो हमारी डैशेज हैं ये सिंपल मूव कर रही हैं। ठीक है, बट आप देखें जैसे ही ये हमने जो उसके दो की फ्रेम या दो पॉइंट्स रखे थे तो ये उसके बाद अगेन स्टॉप हो जाती है। ठीक है, अगर आपको मैं दोबारा दिखाऊं तो ये देखें कि ये हमारी इस पॉइंट से लेके जो हमने इसको दिया है और इस पॉइंट तक चल रही है। ठीक है, तो ये इस पॉइंट के बाद स्टॉप हो जाएगी। अगर हम चाह रहे हैं कि ये फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कंटिन्यूसली चलता रहे तो हमें एक तो ये होता है कि हमें खुद से या तो इसके इतने ज़्यादा की फ्रेम लगाने पड़ते हैं कि मैं जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे रखूँ और इसके की फ्रेम लगाऊँ फिर लगाता रहूँ। तो ये काम थोड़ा डिफ़िकल्ट है और बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग भी है। तो एक्सप्रेशन हमारा काम इस तरह आसान करते हैं। मैं आपको एक्सप्रेशन लगाना बताता हूँ आफ्टर इफेक्ट के अंदर कि हमारे कीबोर्ड के ऊपर ऑल्ट का बटन होता है। मैं जब उसको प्रेस करके जब अपनी स्टॉप वॉच पे क्लिक करता हूँ तो आप देखें जैसे ही मैंने अपनी स्टॉप वॉच पे ऑल्ट पर क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पर एक छोटा सा पैनल ओपन हो गया। यहाँ पर हम अपने एक्सप्रेशन को ऐड करते हैं। वो कैसे, मैं सिंपल क्या करता हूँ, अभी मुझे फॉर एग्जांपल जैसे इसको अपने ये जो मेरे पास सर्कल है इसको सिंपल कंटिन्यूसली मूव करवाना है जिस की फ्रेम के बाद भी, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, लूप आउट। ठीक है, मेरे पास ये लूप आउट हो गया। अब मैंने कीबोर्ड से मैं एंटर करूँगा तो मेरे पास सिंपल ये ऐड हो जाएगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं अपनी डबल कोटेशन ऐड कर लूँगा। ठीक है, मैंने लूप आउट लिखा, उसके बाद ब्रैकेट और ये मैंने डबल कोटेशन जैसे ही ऐड किया आप देखें मेरे पास यहाँ पर एक छोटा सा पैनल और भी विजिबल हो गया है जिसमें लिखा हुआ है कंटिन्यू, साइकिल, ऑफसेट और पिंग पोंग। ठीक है, हम बारी बारी डिस्कस करेंगे कि ये चार किस तरह से ये यूज़ होते हैं और इन चार में होता क्या है। अभी मैं सिंपल फॉर एग्जांपल जैसे मैंने इसको कंटिन्यूसली चलाते रहना है तो मैं इस पर कंटिन्यू का एक्सप्रेशन लगाऊंगा। मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा और अपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस करूंगा तो देखिए मेरे पास ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, मैं अपने दोबारा एंटर करूंगा तो आप देखेंगे मेरे पास यहाँ पर एक एक्सप्रेशन ऐड हो गया है। अब मैं सिंपल अगर आपको ये चला के दिखाऊं तो ये मेरे पास कंटिन्यूसली, क्योंकि मैंने कंटिन्यू का इसको एक्सप्रेशन लगाया है तो ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा। अगर मैं आपको चला के दिखाऊं तो ये देखें कि मेरा ये इस की फ्रेम के बाद भी कंटिन्यूसली चलता रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम आफ्टर इफेक्ट के अंदर सिंपल अगर हमने किसी चीज़ को कंटिन्यूसली मूव करवाना है यानी कंटिन्यूसली चलाते रहना है तो मैं इस तरह से उसको सिंपल एक्सप्रेशन ऐड करूँगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया हो कि हम इसके अगर किसी चीज़ को कंटिन्यूसली मूव करवाना हो, मतलब कंटिन्यूसली चलाना हो दो की फ्रेम में ही, यानी कि ज़्यादा की फ्रेम में ना ऐड करने पड़े, तो उसके लिए हम सिंपल एक्सप्रेशन कौन सा लगाते हैं मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। लूप और कंटिन्यू होता है वो, हम उसको लगाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ वो जो बकाया तीन थे मैं आपको उनके बारे में बताता हूँ। ठीक है, कि अगर मैं दोबारा ऑल्ट प्रेस करके अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो अगेन लिखूँ लूप आउट। ठीक है, एंड डबल कोटेशन। साइकिल से मुराद क्या होता है, साइकिल से मुराद वो हमारा यानी कि दोबारा घूम के वापस आएगा। मैं इसको ऐड करके दिखाता हूँ आपको कि ये देखें जैसे वो दोबारा स्टार्ट से स्टार्ट होगा। ठीक है, अगर मैं आपको आसानी से समझाऊँ तो ये मेरे पास एक पेन टूल से मैं लाइन बनाता हूँ। ठीक है, लाइक इस तरह से, और मैं इसको डैशेस में कन्वर्ट कर लेता हूँ लाइक शेप स्ट्रोक, क्योंकि ये हमारी स्ट्रोक है तो मैं इसको डैशेस एंड देन इसकी डैशेस में ज़्यादा कर लेता हूँ और मैं इसका जो इसका इस तरह से कर लेता हूँ। ठीक है,
तो अगर मैं इसकी ऑफसेट पे क्लिक करूं और थोड़े सा आगे लेके जाके क्लिक करूं तो आप देखेंगे कि ये इस तरह से मूव कर रही हैं। ठीक है। तो हमारे पास सिंपल जिस तरह हमारे पास साइकिल्स में होता है, इसी तरह हमारे पास लूप आउट जिस तरह हमारे पास बल्कि कंटिन्यू में होता है, इसी तरह हमारे पास साइकिल में भी होता है कि वो एक चीज़ दोबारा मूव करना स्टार्ट कर देती है उसी पॉइंट से जिस पॉइंट से हमने उसको छोड़ा था। ठीक है। इसके अलावा मैं आपको सिखाता हूँ कि आफ्टर इफेक्ट के अंदर पिंग पोंग वगैरह कहाँ यूज़ किए जाते हैं और पिंग पोंग कैसे इस्तेमाल होते हैं। मैं सिंपल क्या करता हूँ, मैं अपनी एक शेप लेयर को सिंपल कोई भी शेप लेयर आप ऐड कर सकते हैं। मैं अभी फॉर एग्जांपल जिस तरह ये बॉक्स ऐड करता हूँ, उसके बाद मैं इसकी फिल को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि आफ्टर इफेक्ट के अंदर एक शेप के कलर कैसे चेंज हो सकते हैं और ये कैसे ऐड होता है। सिंपल हम क्या करेंगे, मैंने एक शेप लेयर ऐड कर ली, उसके बाद मैं अपनी फिल पे क्लिक करूंगा। फिल पे क्लिक करने के बाद देखिए मेरे पास यहाँ पर जिस तरह स्ट्रोक से नीचे आए तो ये फिल है और फिल के हमारे पास कलर्स होते हैं। मैं स्ट्रोक इस पर क्लिक करता हूँ और मैं अपने की फ्रेम आगे जाकर इसका दूसरा कलर जैसे फॉर एग्जांपल मैं येलो करना चाह रहा हूँ तो मैं येलो कर देता हूँ। थोड़ी सी की फ्रेम बाद में कहता हूँ कि येलो से मेरा ब्लू हो जाए तो मैं ब्लू कर लेता हूँ। ठीक है। ये तो ये इस तरह हमारा मूव करेगा, लाइक ये देखें। ठीक है। और आप ये चाह रहे हैं कि ये काम जो हमारा कलर चेंज होते रहें इसी तरह, लाइक हाईलाइट टाइप कह लें इसे, या इस तरह होता रहे, तो मैं अपना वो पिंग पोंग वाला एक्सप्रेशन ऐड करूँगा। वो किस तरह से ऑल्ट पकड़ के मैं अपनी स्टॉप वॉच पे क्लिक करूँगा और मेरे पास सिंपल ये ओपन हो जाएगा पैनल में, लूप आउट और डबल कोटेशन एंड पिंग पोंग। ठीक है। अब मैं देखिए जैसे ही इसमें पिंग पोंग ऐड करता हूँ तो ये मेरे पास ये कलर्स ऐड करता रह रहा है। ठीक है। अगर मैं अब उसको मूव पूरा के लगाऊँ तो ये देखें। तो इस तरह से हम आफ्टर इफेक्ट के अंदर सिंपल डिफरेंट एक्सप्रेशंस लगाते हैं और इनको डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और मैंने साथ साथ ये भी बता दिया कि आफ्टर इफेक्ट के अंदर एक शेप या हम टेक्स्ट के भी कलर इस तरह ही चेंज कर सकते हैं जिस तरह हम ये शेप के कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये मेरा एक्सप्रेशन वाला ट्यूटोरियल समझ में आया हो। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।